वक्त हमारे स्पेशल शो मुख्यमंत्री का है और अब की बार फिर से गुजरात में बीजेपी सरकार। पार्टी को इस बात का पूरा यकीन है कि गुजरात के गदर में इस बार कमल और अच्छे तरीके से खिलेगा। सूबे में पार्टी को सिर्फ जीत नहीं बल्कि रिकॉर्ड तोड़ बहुमत से जीत हासिल होगी और यही वजह है गुजरात के सियासी दंगल को फतह करने के लिए बीजेपी के दिग्गज नेता ताबड़तोड़ चुनावी दौरा कर रहे हैं, तो कांग्रेस भी कमबैक के लिए जोर लगा रही है। मैदान में इस बार कांग्रेस के साथ साथ आम आदमी पार्टी भी ताल ठोक रही है। सत्ता के लिए सभी सियासी दलों की अग्नि परीक्षा हो रही है और इसीलिए सत्ता के संग्राम में इस बार सियासी मुकाबला बेहद दिलचस्प हो चला है। गुजरात विधानसभा चुनाव प्रचार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर जबरदस्त प्रहार किया। सुरेंद्रनगर की रैली में उन्होंने मधुसूदन मिस्त्री की औकात बता देंगे वाले बयान पर पलटवार करते हुए कांग्रेस पर निशाने पे लिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मेरी कोई औकात नहीं है और हमारी औकात बस सेवा देने की है। इससे पहले 2017 के विधानसभा चुनाव में मणिशंकर अय्यर के नीच कमेंट पर भी बीजेपी की तरफ से तीखी प्रतिक्रिया हुई थी और प्रधानमंत्री मोदी ने दूसरे चरण के प्रचार में चुनाव का रुख मोड़ दिया था। गुजरात, भक्त गुजरात, दैदीप्यमान गुजरात। पीएम मोदी ने दिखाया दम, कांग्रेस होगी बेदम। પાડવાનું વ્રત કરીને નીકળેલા લોકો છીએ અને જરૂરત પડે તો આ જિંદગી ખપાવી દેવા માટે નીકળે। कांग्रेस वाला कहते आ मोदी ने भी औकात बताई थी। औकात शब्द पर सियासी आर पार। पीएम मोदी पर सियासी बयान, बड़ा घमासान। गुजरात में वोटिंग की तारीख जैसे जैसे करीब आ रही है, जुबानी जंग तेज होती जा रही है। कुछ दिन पहले कांग्रेस नेता मधुसूदन मिस्त्री ने पीएम मोदी के खिलाफ विवादास्पद बयान दिया था। उन्हें औकात दिखाने की बात कही थी, जिस पर पीएम नरेंद्र मोदी ने करारा पलटवार किया। एक कांग्रेस वाला कहते आ मोदी ने एनी औकात बतावी देशु। औकात, मोदी को उसकी औकात दिखा देंगे। अहंकार जुओ भाइयों, अहंकार जुओ, मोदी को उसकी औकात दिखा देंगे। अरे माँ बाप, તમે તો બધા રાજ પરિવારો છો, હું તો એક સામાન્ય પરિવારનું સંતાન છું। મારી કોઈ औकात નથી બાપા, તમે મારી औकात દેખાડવાની। अरे હું તો સેવક છું, હું તો સેવાદાર છું અને સેવક કે સેવાદારની એવી औकात होती है। गुजरात में पीएम मोदी ने पूरी तरह से मोर्चा संभाल लिया है। पीएम मोदी शनिवार से लगातार एक्शन में हैं। तीसरे दिन सुरेंद्रनगर में पीएम मोदी कांग्रेस पर पूरी तरह से हमलावर रहे। पीएम ने मधुसूदन मिस्त्री के बहाने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि आपने मुझे नीच कहा, नीच जाति का कहा, मौत का सौदागर कहा। आपको जो कहना था वो कहा। आपको हमारी औकात बताने की जरूरत है। हमारी कोई औकात नहीं थी। मेहरबानी करके विकास के मुद्दों पर चर्चा करो। गुजरात को विकसित गुजरात बनाने के लिए आओ और मैदान में आओ। पहले चरण की वोटिंग में महज 10 दिन बचे हैं। ऐसे में पीएम मोदी ने चुनाव का रुख मोड़ दिया है। औकात वाले बयान पर कांग्रेस को पीएम मोदी ने खूब सुनाया। 2017 में कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने पीएम मोदी के खिलाफ विवादास्पद बयान दिया था। फिर क्या था, बीजेपी ने इस मुद्दे को कांग्रेस का अहंकार और पीएम के अपमान से जोड़ दिया। 2017 में कांग्रेस को हार का मुंह देखना पड़ा और अब 2022 में भी कांग्रेस वही गलती दोहराती नजर आ रही है। रिपोर्ट भारत 24। गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज तीसरा और आखिरी दिन है और पिछले 3 दिन में प्रधानमंत्री मोदी फुल एक्शन में नजर आए। पहले दिन प्रधानमंत्री मोदी ने रोड शो और उसके बाद वलसाड में रैली की, तो दूसरे दिन सोमनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद तीसरे दिन प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात के रण में 3 रैलियां कर डाली। सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने सुरेंद्रनगर में हुंकार भरी और इस दौरान पीएम ने कांग्रेस पर जमकर वार किया। सुरेंद्रनगर में पीएम मोदी ने
कई मोर्चों पर कांग्रेस को घेरा। इसके बाद जंबूसर में रैली की और आखिर में उन्होंने नवसारी में रैली कर लोगों से बीजेपी उम्मीदवार को जिताने की अपील की। पीएम की रैली में बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी नजर आई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कांग्रेस पर पूरी तरीके से हमलावर नजर आए। लगातार दूसरे दिन उन्होंने राहुल गांधी या फिर कांग्रेस पार्टी का नाम लिए बगैर भारत जोड़ो यात्रा में मेधा पाटकर के शामिल होने को लेकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि नर्मदा बांध परियोजना को 3 दशक तक ठप रखने वाली महिला के साथ एक कांग्रेस नेता पदयात्रा निकालते नजर आए हैं। गुजरात में फुल एक्शन में पीएम मोदी, नर्मदा नदी को लेकर कांग्रेस पर निशाना। गुजरात में सियासी तपिश बढ़ गई है। पहले चरण की वोटिंग में महज 10 दिन बचे हैं। ऐसे में सभी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है, लेकिन सबसे ज्यादा एक्शन में बीजेपी दिखाई दे रही है। पार्टी ने चुनावी मैदान में नेताओं की फौज उतार दी है और तो और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद मोर्चा संभाल लिया है। पीएम मोदी ने लगातार तीसरे दिन एक के बाद एक रैलियां की। पीएम ने विरोधियों को निशाने पर लिया। बिना नाम लिए उन्होंने राहुल गांधी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेता उनके साथ पदयात्रा कर रहे हैं, जिन्होंने गुजरात के विकास को रोकने की कोशिश की थी। જેમને ભારતની જનતાએ પદ પરથી હટાવી દીધા છે એવા લોકો પદ માટે યાત્રા કરી રહ્યા છે। પદ માટે યાત્રા કરે તો લોકશાહીમાં કરે, પરંતુ જેમણે ગુજરાતને તરસ્યું રાખ્યું, જેમણે ગુજરાતમાં માં નર્મદાને આવતી રોકવા માટે 40 વર્ષ સુધી કોર્ટ કચેરીઓ કરી, એવા નર્મદા વિરોધીઓના ખભે હાથ મૂકીને પદ માટે યાત્રા કરવા વાળાઓ, આ ગુજરાતની જનતા તમને સજા કરવાની છે, સજા। ભાઈઓ બહેનો, આ ચૂંટણી નર્મદા વિરોધીઓને સજા કરવા માટેની ચૂંટણી સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં બનવી જોઈએ। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर हैं। इस दौरान राहुल गांधी से कई लोग मिल रहे हैं। 17 नवंबर को मेधा पाटकर भी महाराष्ट्र में शामिल हुई थी। इस दौरान मेधा पाटकर के कंधों पर हाथ लगाकर कार्यकर्ता से बात करते हुए राहुल गांधी की तस्वीरें सामने आई थी। जैसे ये तस्वीरें सामने आई, बीजेपी ने इसकी कड़ी आलोचना करते ही शुरू कर दी। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने यात्रा में मेधा पाटकर की मौजूदगी पर सवाल उठाया और कहा कि कांग्रेस और राहुल गांधी ने बार बार गुजरात और गुजरातियों के प्रति अपनी दुश्मनी दिखाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। गुजरात के चुनावी रण को फतह करने के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। राज्य में चुनाव प्रचार के लिए बीजेपी धुआंधार रैलियां कर रही है, स्टार कैंपेनर्स को मैदान में उतार दिया है और चुनाव प्रचार को और धार देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी बीते 3 दिन से जुटे हैं, तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज एक एक कर 3 रैलियां कर चुके हैं और चौथी रैली करने वाले हैं। अमित शाह ने आज सबसे पहले द्वारका के खंबालिया में जनसभा की। इस मौके पर उन्होंने रिकॉर्ड सीट के साथ बीजेपी की सरकार बनने की बात को दोहराया, साथ ही विपक्ष पर जमकर हमला बोला। इसके बाद गिर सोमनाथ के कोडिनार में रैली की, फिर जूनागढ़ के मांगरोल में जनसभा की और बीजेपी के उम्मीदवार को जिताने की अपील अमित शाह ने की। तो जब चुनावी रैलियों का जिक्र हो रहा है, इसी बीच में गुजरात के खेड़ा आपको लिए चलते हैं, जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रैली को कर रहे हैं संबोधित। सुशील सिंह जी और मोहम्मदाबाद विधानसभा सीट से जुड़े हुए मेरे सभी उपस्थित भाइयों बहनों, आप सबका मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। अभी मुझे यहां आकर के सिद्ध विनायक मंदिर में दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और भाइयों बहनों, इस खेड़ा जनपद में ही डाकोर के पास रणछोड़दास मंदिर है। ये भगवान श्री कृष्ण द्वारिकाधीश का मंदिर है
भगवान श्री कृष्ण मथुरा उत्तर प्रदेश से ही गुजरात की धरती पर आए थे और गुजरात की जनता ने उन्हें द्वारकाधीश बना दिया। गुजरात की धरती ने इस देश को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी दिया, जिन्होंने देश की आजादी का नेतृत्व करते हुए सैकड़ों वर्षों की दास्ता से भारत को मुक्त करने में योगदान दिया। और गुजरात की धरती का कमाल है, लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल भी गुजरात की धरती पर पैदा होकर के भारत गणराज्य का एकीकरण करते हैं। गुजरात की धरती का चमत्कार है, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी भी गुजरात की धरती की माटी की देन है। भाइयों बहनों, वैश्विक मंच पर आज भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित हो रहा है। हम सब जानते हैं यह देश वर्तमान में अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है कि जब देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, उन स्थितियों में जिस ब्रिटेन ने 200 वर्षों तक भारत पे शासन किया था, आज वही भारत ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था को पछाड़ करके भारत की दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। ये भारत के लिए, हर भारतवासी के लिए गौरव की बात है। तो भारत 24 गुजरात की हर एक सीट का विश्लेषण आप तक पहुंचाता है और ये विश्लेषण चुनाव एक्सपर्ट डॉक्टर कुमार गणेश ने भारत 24 के लिए किए हैं। और आज हम आपको पंचमहाल जिले का विश्लेषण दिखाने वाले हैं। आपको ये भी बताएंगे कि सीटवार विश्लेषण क्या है, यानी कि कौन सी सीट पर कैसे हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं। जिस डिस्ट्रिक्ट की हम बात कर रहे हैं उसका नाम है पंचमहाल। यहां पर बीजेपी 2 सीटों पर मजबूत नजर आती है, लेकिन कांग्रेस की स्थिति बीजेपी से इस जिले में बेहतर है और 4 सीटों पर कांग्रेस मजबूती दिखा सकती है और अन्य के खाते में 1 सीट आ सकती है। आइए अब आपको पंचमहाल जिले की सीट के बारे में भी बता देते हैं और इसके साथ ही ये भी दिखाते हैं कि डॉक्टर कुमार गणेश ने किस सीट पर क्या बताया है, क्या विश्लेषण किया है। इसमें सबसे पहली सीट है जिसका नाम है लुणावाड़ा। यहां पर अन्य स्थिति मजबूत नजर आने वाले हैं और अन्य के खाते में इस सीट के जाने की संभावना बनती हुई नजर आती है। अगली सीट है संतरामपुर। यहां पर कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा रहेगा, लेकिन शहरा में बीजेपी प्रदर्शन बेहतरीन कर सकती है। मोरवा हड़फ पर कांग्रेस मजबूत नजर आएगी। गोधरा में भी कांग्रेस की स्थिति मजबूत होगी, लेकिन कालोल में बीजेपी का प्रदर्शन अच्छा रह सकता है। इसके साथ ही हालोल सीट पर कांग्रेस का प्रदर्शन बेहतर रहने की संभावना है। और आइए अब विस्तृत तरीके से एक एक सीट का विश्लेषण आपको बता देते हैं, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे लुणावाड़ा सीट की। संस्कृत शिक्षा का केंद्र लुणावाड़ा है। छोटा काशी के नाम से लुणावाड़ा को जाना जाता है। साल 2017 में रतन मगन सिंह पटेल ने यह सीट जीती थी और निर्दलीय प्रत्याशी रतन सिंह मगन सिंह पटेल थे। हालांकि बाद में वो बीजेपी में शामिल हो गए थे। साल 2019 में रतन मगन सिंह पटेल पंचमहाल से सांसद भी चुने गए। बीजेपी के मानसिंह चौहान और कांग्रेस के अजीत सिंह चौहान में इस सीट पर टक्कर बन रही है।